उड़ीसा के नायागढ़ जिले में स्थित ओड़गांव, जो कि रघुनाथ जी के मंदिर के लिए जाना जाता है, इसे दूसरा श्रीक्षेत्र भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री रघुनाथ जी का यह मंदिर त्रेता युग में अत्रि मुनि का आश्रम हुआ करता था। अत्रि मुनि उन सप्त ऋषियों में से हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति में बड़े ही आदर पूर्वक स्मरण किया जाता है, और यही अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया ने अपनी पतिव्रत शक्ति से त्रिदेव को भी अपने संतान बनने पर विवश कर दिया था। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के समय काट रहे थे, तो यही वह स्थान है जहां अत्रि मुनि से उन्हें ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति हुई थी, तथा माता सीता ने देवी अनुसुईया से अम्लान वस्त्र भी प्राप्त किया था। नायागढ़ के इतिहास के अनुसार नायागढ़ के 19वें राजा मृत्युंजय सिंह मंधाता ने वर्तमान मंदिर की स्थापना 1763 यानी 1763 में किए थे। साथ ही लोक कथाएं ऐसी भी हैं कि भंज डायनेस्टी के राजा उपेंद्र भंज इसी स्थान पर तप करके श्री राम तारक मंत्र की सिद्धि प्राप्त किए थे, जिसके बाद उन्होंने वैदेहीश विलास नामक ग्रंथ की रचना करी, जो आज भी उड़िया भाषा साहित्य में अद्वितीय माना जाता है, और इसी कृति के साथ उन्हें कवि सम्राट की उपाधि भी मिली है। मंदिर के पार्श्व देवी देवताओं के रूप में त्रिविक्रम, बराह और नरसिंह पूजे जाते हैं। साथ ही रघुनाथ जी का यह मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला भद्र मंडप, फिर नाट्य मंडप और दर्शन मंडप। मंदिर के अंदर पूजे जाने वाली मूर्तियां नीम की लकड़ियों से बनाए गए हैं और लगभग 400 से 450 साल से भी ज़्यादा प्राचीन है। मंदिर के त्योहारों में श्री रामनवमी सबसे मुख्य पर्व है। रामनवमी का यह उत्सव ओड़गांव में लगभग 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत श्री रामनवमी के समय शुरू हो जाती है। श्री रामनवमी से लेकर नित्य प्रतिदिन रामायण के अलग अलग कथाओं के आधार पर भगवान की मूर्तियों को सजाया जाता है, जो कि अत्यंत मनमोहक होता है। हालांकि देवताओं की मूर्तियां मंदिर के अंदर ही पूजे जाते हैं, इसीलिए झांकियां भी मंदिर के अंदर ही सजाया जाता है। परंतु इन झांकियों को देखने के लिए आसपास के गांव से हजारों की भीड़ इकट्ठे होते हैं। मंदिर के परिसर में काफ़ी अन्य देवी देवता जैसे माँ दुर्गा, नरसिंह, नारायण और नवग्रह, गणेश और सूर्य रथ भी विराजमान हैं, और साथ ही अन्य ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ भी इसके अंदर पूजे जाते हैं।
साथ ही मंदिर के शिखर पर शोभित 3 स्वर्ण कलश मंदिर की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि हर एक कलश का वजन लगभग 45 किलो का है। मंदिर के अंदर एक भजन मंडप और साथ ही म्यूजियम और वेधशाला भी बना हुआ है। भजन मंडप में दिन के समय प्रसाद सेवन की सुविधा भी उपलब्ध है और संध्या काल में यहाँ भक्तगण कीर्तन आदि करते हैं। म्यूजियम दिन के समय खुला रहता है, जिसका प्रवेश शुल्क मात्र 5 रुपये निर्धारित किया गया है। वेधशाला के पास और मंदिर के सामने बने इस शिव मंदिर के शिखर पर चक्र शोभायमान है और इसके सामने 2 नंदी विराजमान हैं और साथ ही गर्भगृह में भगवान शंकर की मूर्ति के साथ साथ शिवलिंग भी पूजे जाते हैं। यह पहला शिव मंदिर मैंने देखा जिसके शिखर पर चक्र विराजमान है, जबकि हम दूसरे शिव मंदिर में त्रिशूल देखते हैं जो कि मंदिर के शिखर पर विराजमान होता है। वर्ष के किसी भी समय रघुनाथ मंदिर में आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। मुझे दिन के समय धूप की वजह से यहाँ जो महसूस हुआ उससे ज़्यादा बेहतर और सुखद अनुभूति संध्या समय में थी। यही कारण है कि मैंने इस व्लॉग को संध्या समय ही शूट किया।